नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में सीजफायर की बात हो रही है, गजा प्लान की बात हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, गजा में जिस तरह के हालात हैं, भुखमरी के हालात वहां पर बने हुए हैं, लगातार हर एक देश से मदद पहुंचाई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि स्पेन से जो रसद भेजा जा रहा था गजा के लिए, उसे फिलहाल इजराइल ने, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से आ रहा था, वहां पर रोका गया है। और इसमें क्या अपडेट है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए। मयंक, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि जो भी रसद, चाहे वो रेड क्रॉस की तरफ से हो, बाकी देशों की तरफ से हो, जब गजा की तरफ आगे बढ़ती है तो इजराइल हमेशा उसे रोकने का काम करता है, जैसे भुखमरी के हालात गजा में बने हुए। अब एक बार फिर से जो रसद जा रही थी गजा की तरफ, उसे रोका गया है। कहां पर रोका गया है और फिलहाल इसको लेकर किस तरह का? देखिए, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, ये इस अभियान का नाम है। ये छोटी छोटी नाव हैं जो कि स्पेन से शुरू हुई थी 1 सितंबर को, और ये गजा की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसमें कई सारे शिप्स हैं, छोटी छोटी नाव हैं जिसमें खाने पीने का सामान है, मेडिसिन्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, वो इनमें हैं। और 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता, 500 से ज़्यादा जो है वो सोशल वर्कर्स, अलग अलग, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, शामिल हैं, वो भी इसमें सवार थी। ये नावें सब के सब खाने पीने का सामान लेके गजा की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब जो खबर आई है उसमें यह है कि इजराइल ने 13 नावों को रोक दिया है। 13 जो ये नावें थी, फ्लोटिलास थे, इन पर इजरायली जो नेवी है इसने इसे रोका है। और इसमें सवार जो कार्यकर्ता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की बड़ी कार्यकर्ता है, जो हमेशा से फिलिस्तीनियों की हक की बात करती रही हैं। और वो अल्मा जो नाव थी उस पर सवार थी। सबसे पहले इसे रोका गया है। और इजरायली जो विदेश मंत्रालय है उसने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें थनबर्ग को सैनिकों के बीच फर्श पर बैठा हुआ दिखाया गया है। देखिए, इजराइल के विदेश मंत्रालय की ओर से इस गिरफ्तारी पर बयान दिया गया है। मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया है कि कई जहाज़ों को रोक दिया गया है और उनमें सवार लोगों को इजराइल के बंदरगाह पर, पोर्ट पर ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बयान के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें थनबर्ग दिखाई दे रही हैं। बयान में कहा गया है कि ग्रेटा और उनके बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो सुरक्षित है। देखिए, कल बीती रात को करीब 13 नाव ऐसी थी जो आगे बढ़ रही थी इजराइल की। जैसे ही वो इजराइल के वाटर्स में अंदर दाखिल हुई, वहाँ पे जो है इजरायली नेवी ने उनको रोक दिया, कैप्चर कर लिया। 13 जो नाव थी सबको रोक दिया गया, जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि इजराइल ने समुद्र के रास्ते गजा तक किसी भी तरह की जो सहायता पहुंचाई जा रही है उसके लिए वहां पे उसने बैरिकेडिंग कर रखी है समुद्र में, कि ताकि कोई भी जो है वो शिप अंदर ना आए। अब ये बड़े बड़े पैमाने पर देखिए गुस्सा देखा जा रहा है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीनियों को लेकर, जिस तरह से वहां पे बम्बार्डमेंट हो रहा है और भूख से बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। इनको हालात बहुत खराब है गजा में। इसलिए ये स्पेन से अभियान शुरू हुआ था 1 सितंबर को, और कई सारे शिप्स जो है, छोटी छोटी नाव जो है, वो सामान लेके गजा की मदद के लिए समुद्र में निकल पड़ी थी। इसमें से 13 जो शिप्स थी, छोटी छोटी जहाज थे, इनको रोक दिया गया। इन कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के बाद इजराइल की इस कार्रवाई को अवैध बताया है। उन्होंने दुनिया से इस एक्शन के खिलाफ लोगों से आवाज उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि वे हथियार नहीं बल्कि लोगों के लिए राहत की सामग्री लेके जा रहे थे। ये जो सोशल वर्कर्स थे, इनकी तरफ से कहा गया, भाई हम जहाज में कोई हथियार लेके नहीं जा रहे, आप चाहें तो चेकिंग कर लीजिए इसकी, हम वहां पे खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, दवाइयां ले जा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, जो वहां लोगों की जरूरत है। गाजा के लोगों की इसकी जरूरत है। थनबर्ग आल्मा नाम की फ्लोरिडा में थी, अब उन्हें अशदोद जो पोर्ट है इजराइल का, वहां ले जाया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने आल्मा समेत सिरस, स्पेक्ट्रा, होगा, अदारा और डेर यासीन, ये वो सब शिप्स के नाम है छोटे छोटे, जिन सबको जो है फिलिस्तीन की ओर जो बढ़ रहे थे रोक दिया। नहीं, देखिए, हर बार ऐसा ही होता है कि इजराइल ये कहता है कि देखिए, इस शिप में या इस जहाज में या इस गाड़ी में शायद हमें लगा कि वहाँ पर हमास के लोग हैं या हथियार सप्लाई हो रहे हैं। पीछे भी हमने देखा एक रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्बुलेंस पर भी जिस तरह वहाँ पर हमला किया और कितने सारे बेगुनाह मारे गए। तो ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें, जिस तरह से फिलिस्तीनियों का आरोप है कि जानबूझ के इजराइल ये सब कर रहा है ताकि, देखिए, हाँ, अब देखिए, इसमें असल में इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो नेतन्याहू कह चुके हैं कि जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक गजा के लोगों को किसी भी तरह का खाना पीना जो है वो हम प्रोवाइड नहीं होने देंगे। एक प्रकार से ये स्टैंड है इजराइल का कि जो है रसद सामग्री जो गजा जा रही है वो नहीं जाने दी जाएगी। और गजा सिटी में काफ़ी सारी फोर्सेस जो है वो गजा सिटी के अंदर भी दाखिल हो चुकी है, बड़े पैमाने पर फोर्सेस है। सीज फायर का जो प्रस्ताव है उसमें भी ये बात है कि अगर सीज फायर हो जाता है तो इसराइल की फोर्सेस वहाँ से
बाहर आएंगी और एक इंटरनेशनल फोर्स जाके वहाँ चीज़ों को मैनेज करेगी। लेकिन अब देखिए, खासकर देखिए, जैसे कल जब ये फ्लोटिलाज रोके गए, ये छोटी छोटी नावों को रोका गया, हाँ। इसके बाद जबरदस्त गुस्सा यूरोप में भी देखा जा रहा है। ट्यूनीशिया में तो इतना जबरदस्त कल प्रदर्शन हुआ, अगर आप उसकी तस्वीरें देखें, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर थे और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि ये खाने पीने का सामान जो रोका गया ये ठीक नहीं है, ये मदद जो है वो फिलिस्तीनियों तक जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार अपील हो रही है। तो देखिए, एक बड़े पैमाने पर यूरोप की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से कई देश ऐसे हैं जो कि इस मामले में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और लगातार उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई वॉर अपनी जगह है, लेकिन जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इससे, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट या उनके लिए खाना और दवाइयाँ पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो फ्लोटिलास थे, ये सुमुद फ्लोटिला, इस पे पूरे दुनिया भर की नज़र थी। इसमें कई नेल्सन मंडेला के पोते हैं, बताया जा रहा, वो भी इसमें मतलब शामिल थे। अलग देशों से जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उन लोगों की तरफ से भेजे जा हाँ, रहे उन लोगों की तरफ से ये भेजा गया था। और इस पे पूरी दुनिया की नजरें थी। जिस तरह से समुद्र में छोटी छोटी नौकाएं स्पेन से निकली, इसने बड़ा इंटरनेशनल ध्यान मीडिया का आकर्षित किया। दुनिया भर की खबरों में ये चीज़ रही और इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में सर्च किया गया सोशल मीडिया में कि इनका क्या स्टेटस है। ये धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती गई, इसको लेकर खबरें आती रहीं। अब ये 130 किलोमीटर दूर थी, बताया जा रहा है, गजा से, जहाँ पे इजराइल ने जो है नेवी ने एक्शन किया और इनको रोक दिया है। अब सवाल ये है कि इसके बाद आगे क्या होगा, ग्रेटा थनबर्ग का क्या होगा। वो इस समय इजराइल में है, बताया जा रहा है कि उनको वहाँ डिटेन किया गया है और उनको वहाँ पे पोर्ट पे ले जाया गया है। उसके बाद अब इन जो कार्यकर्ता है इनको कैसे छोड़ा जाएगा, ये जो सामग्री है इनका क्या किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है कि एक नाव थी उसको टक्कर मार के डुबो दिया गया है। इस तरह की भी खबरें हैं। यानी इजराइल की तरफ से बैरिकेडिंग जारी है, किसी भी तरह की मदद पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। इस सिचुएशन में अब ये कार्यकर्ता क्या करेंगे, इस मदद राहत सामग्री का क्या होगा और क्या ये मदद आगे पहुंच पाएगी फिलिस्तीनियों तक, ये एक बड़ी बात है। और सीज फायर को लेकर क्या होता है उस पर तो हमारी नज़र है ही। अगले 48 घंटे के अंदर ऐसा लगता है कि 2 दिनों के अंदर सीज फायर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो गजा है वहाँ की स्थिति खराब है, फिलिस्तीनियों के लिए खाने पीने का सामान नहीं है, इसलिए अलग अलग देशों से जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स जो भी इसको लेकर काम करते हैं वो अपने अपनी तरीके से भेज रहे थे रसद, लेकिन उसे अब रोक दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब क्या इसे फिर से रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि दबाव लगातार इजराइल पर भी है कि कम से कम आपकी लड़ाई हमास से है या फिर वहाँ की जनता से नहीं है। इसलिए अगर वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं तो उन तक कम से कम खाने पीने का सामान, बेसिक एमिनिटीज़ तो पहुँचने देनी चाहिए। खासतौर पर मेडिकल एड की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें पहुँचनी देनी चाहिए। अब इसे लेकर एक बार फिर से लगातार जो इजराइल है या नेतन्याहू है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि रसद पानी को पहुंचाया जाए गजा में। आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।